हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रिसेंटली वी वेंट टू क्रोएशिया इन स्प्रिंग ब्रेक। उसका वीडियो मैंने अपलोड किया ही था। आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्रोएशिया के बाद हम वापस नहीं आए थे लंदन, रादर वी वेंट टू वियना विच इज़ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो चलिए हमारे साथ आप भी घूमिए ऑस्ट्रिया थ्रू दिस वीडियो। ये है स्प्लिट एयरपोर्ट और पहली बार कोई एयरपोर्ट हमें इतना खाली दिखा। सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी हमारी स्प्लिट क्रोएशिया से वियना तक, जो कि लेट होते होते फाइनली 9 बजे शुरू हुआ। फाइनली पहुंच गए वियना, चेक इन कर लिए होटल में और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम निकल गए घूमने। 3 डे सिटी के अंदर घूमने के लिए हमने पास ले लिया था, जो कि 72 आवर्स का पास है, जो यूज हो सकता है ट्रेन, बस, ट्राम सब में। ये है गैसोमीटर स्टेशन, जिसके पास ही है हमारा होटल। बहुत ही सुंदर है ये सिटी, लेकिन ये सिटी ऑस्ट्रिया की मोस्ट पॉपुलर सिटी है। दिस इज द कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेंटर ऑफ ऑस्ट्रिया। हमें तो ये सिटी बहुत ही क्राउडेड लगा, बट एनीवेज वो क्राउड बढ़ाने का एक रीजन हम भी तो है। ये सामने रहा द ब्यूटीफुल हॉफबर्ग पैलेस। ये फेमस है अपना स्टनिंग आर्किटेक्चर और लैविश इंटीरियर के लिए। अंदर जाने के लिए टिकट की जरूरत है और वो टिकट्स का भी डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं। जब हम इंक्वायर किए तो पता चला नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल है इवनिंग को। तो पैलेस के अंदर जाने का प्लान तो हम शिफ्ट कर लिए नेक्स्ट डे को। कुछ देर हम पैलेस के बाहर वॉक करके एक्सप्लोर किए और फिर आया ये एक्साइटिंग पार्ट फॉर दिस लिटिल बॉय। जैसे ही हॉर्स कार्ट दिखा उसे बैठना था। यहाँ पैलेस के सामने हॉर्स कार्ट की लाइन लगी रहती है। थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा ये राइड, बट एटलीस्ट एक राइड तो बनता ही है। उनके पास ऑप्शंस होते हैं 20 मिनट्स या 60 मिनट्स के राइड का। 20 मिनट्स राइड कॉस्ट 60 यूरोज और 60 मिनट्स वाला जो राइड है आई थिंक दैट कॉस्ट अराउंड 100 यूरोज। और वो लोग सिर्फ कैश ही एक्सेप्ट करते हैं। ये सिटी बहुत ही सुंदर है और वेदर भी बहुत अच्छा था, इसलिए हमें मज़ा आया। और सोम तो पहली बार हॉर्स कार्ट में बैठा, इसलिए उसे तो बहुत ही मज़ा आया। ही रियली एंजॉयड अ लॉट। जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं वापस आ गए 20 मिनट्स के बाद। इसके बाद थोड़ा और एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच गए ये पैपिरस म्यूजियम एंड नेशनल लाइब्रेरी। एक्चुअली यहाँ तो मुझे लगा हर एक बिल्डिंग कोई ना कोई म्यूजियम ही है, इतने सारे म्यूजियम्स। एंटर करने से पहले हमारे बॉयज यहाँ पानी भरते हुए। वियना में ऐसे पूरा सिटी में बहुत सारे वाटर स्प्रिंग्स है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और यहाँ का टैप वाटर इज द बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग, ऐसे माना जाता है। And this is the first city in the world to place drinking water under constitutional protection. जिस दिन हम गए थे उसी इवनिंग को फ्रॉम 6 PM till 9 PM बहुत सारे म्यूजियम्स में एंट्री फ्री थी। क्योंकि बाहर घूमते घूमते ऑलमोस्ट 5:30 हो चुका था, तो हमने सोचा और 30 मिनट्स ही सही अगर हम बाहर घूम ले तो फ्री एंट्री मिल जाएगी। कर लिया ना थोड़ा सा बचत। यहाँ ये है पैपिरस म्यूजियम, जहाँ देखने को मिलता है ओल्ड इजिप्ट के डेली लाइफ के बारे में। वियना में अराउंड 35 प्लस म्यूजियम्स है। ऑफ कोर्स इतना सारा म्यूजियम घूमना एक साथ एक ही ट्रिप में तो पॉसिबल नहीं है, तो हमने 2-3 म्यूजियम देखा। इतने सारे म्यूजियम देखने के बाद ऑब्वियसली बोर तो हो ही जाता है इंसान, तो हम निकल पड़े डिनर करने के लिए। हिस्ट्री म्यूजियम, आर्ट म्यूजियम, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, टेक्निकल म्यूजियम, ऐसे करके बहुत सारे म्यूजियम्स हैं यहाँ। वियना में बहुत सारा इंडियन रेस्टोरेंट्स है, तो कर लिया यहाँ पेट पूजा और ख़त्म फर्स्ट डे इन वियना। सेकेंड डे पे बहुत कुछ देखने का प्लान था और हमने स्टार्ट किया है हॉफबर्ग पैलेस का सीसी म्यूजियम से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल म्यूजियम है।
एंट्री टिकट यहाँ की अराउंड 12 to 20 यूरोस है। म्यूजियम एंटर करने से पहले ये रहा वियना का सिटी सेंटर। जहाँ पे है सारे जाने माने और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के दुकान। बस बहुत सारा पैसा लेके आओ और यहाँ खूब सारा शॉपिंग करके जाओ। हमने भी किया, बट ओनली विंडो शॉपिंग। अब चलिए अंदर चलते हैं सीसी म्यूजियम के। ऑटो गाइड मिल जाता है यहाँ पूरा म्यूजियम घूमने के लिए, और वो भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में। हमने भी ले लिया, और ये पहली बार कोई म्यूजियम का ऑडियो गाइड सुनने में बहुत इंटरेस्ट आया। एम्प्रेस सीसी की स्टोरी ही इतनी इंटरेस्टिंग थी। हर लाइफ स्टोरी इज रोलिंग इन नेटफ्लिक्स एज ए वेब सीरीज। मैंने तो नहीं देखा अब तक, पर देखूंगी कभी। ये म्यूजियम दिखाती है एम्प्रेस सीसी की लैविश लाइफस्टाइल, इलनेस, एवरीथिंग। यहाँ आके पता चला रिच लोगों को भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होता है। एम्प्रेस एलिजाबेथ और एम्प्रेस सीसी suffered from depression after becoming the queen and was bedridden in hospital for about 2 years. After she was cured, she came back as a confident woman. बहुत ही ब्यूटीफुल म्यूजियम है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। सबसे मज़ेदार तो है ये डाइनिंग टेबल एंड द डाइनिंग सेट। एक पर्सन के लिए कितने सारे कटलरीज, प्लेट्स, वेराइटीज ऑफ ग्लासेस। ओ माय गॉड। डन विथ सीसी म्यूजियम, और बाहर निकलते ही ये लंबी लाइन घोड़ा गाड़ियों की। हम बैठेंगे। सामने ही एक सुपरमार्केट था। गए तो थे हम पहले कोई स्नैक्स या फ्रूट्स लेने, बट यहाँ हमें मिल गया अच्छा सा खाना। इवन इंडियन फूड लाइक चना, छोले, चिकन, राइस, दाल, सब कुछ था। तो पेट पूजा करके निकल गए हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। हॉफबर्ग पैलेस के सामने ही है ये एक ब्यूटीफुल सा चर्च। This is the beautiful St. Stephen's Cathedral with stunning architecture. ये ऑस्ट्रिया का सबसे टॉलेस्ट चर्च है। ये चर्च बाहर से देखने में जितना सुंदर है, अंदर से भी उतना ही सुंदर है। बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च। काफ़ी सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स घूमने के बाद फाइनली पहुंच गए एक सुंदर सा गार्डन, आंखों को सुकून देने वाली जगह, विच इज़ कॉल्ड वॉक्स गार्डन। कितना भी घूम लो, आंखों को सुकून तो मिलता है ग्रीनरी देख करके ही। तो बहुत अच्छा लगा ये गार्डन में बैठ के। थोड़ी देर हम बैठे और उसके बाद निकल गए एक और आइकॉनिक बिल्डिंग देखने। ये है वो आइकॉनिक बिल्डिंग विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। सामने ये जो व्हाइट मार्बल की स्टैच्यू है, दिस इज ऑफ द ग्रीक गॉडेस अथीना। इतनी ब्यूटीफुल सिटी है कि घूमते घूमते जहां भी पहुंच जाओ एक अच्छी सी जगह कुछ देखने को मिल ही जाता है। ऐसे ही घूमते घूमते हमें दिखा एक लोकल फेस्टिवल कुछ चल रहा था। अंदर लोग सारे के सारे वाइन पी रहे थे और बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। बहुत कुछ एक्टिविटीज़ भी चल रही थी, पर हमें वहाँ देखने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हम वहाँ से निकल गए और ऐसे ही घूमते घूमते पहुँच गए वोटिव चर्च, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। ये हमारे आइटिनरी में तो था नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आकर के यहाँ। जहाँ हमें थोड़ा सा पार्क जैसा जगह दिख जाए वहाँ हम खेल सकते हैं। तो थोड़ी देर हम यहाँ खेले, बैठे।
puts a hand in mine. एट लास्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस, नॉट ओनली फॉर किड्स बट फॉर एंटायर फैमिली. दिस इज प्रेटर अम्यूजमेंट पार्क. Usually I'm not very much interested for amusement parks, but this is a must visit place if you're in or around Vienna. It is such a pretty place with lots of rides and activities for all age groups. Entry free है, बस जो राइड लो उसी का ही पे करना होता है. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky. खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. बेसिकली बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम लेकर के आओ और यहाँ पूरा दिन बिता सकते हो. हमारे पास दोनों की कमी थी, इसलिए हम बस 2 to 3 आवर्स स्पेंड किए इवनिंग को और फिर निकल पड़े होटल. Wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. फाइनली लास्ट डे ऑफ दिस लवली ट्रिप. सुबह ही होटल से चेकआउट कर लिए और स्टेशन में बैगेज के लिए लॉकर है वो ले लिया. बहुत ही अच्छा सर्विस है ये. बस 3 या 4 यूरोज में पूरा दिन बैग रख सकते हो, क्योंकि हमारी फ्लाइट इवनिंग को थी. कितना भी म्यूजियम्स, पार्क्स, मॉन्यूमेंट्स देख लो, लोकल मार्केट ना घूमो तो ट्रिप कंप्लीट नहीं होती है. तो लास्ट डे स्टार्ट किया हमने ये लोकल मार्केट से, जिसका नाम है नाश मार्केट. सबसे पहले है ये एक फ्ली मार्केट विच ओपन्स एवरी सैटरडे फ्रॉम 6:30 AM to 2 PM. यहाँ पे एक से बढ़कर एक एंटीक चीजें मिलती है. इट इज सच एन अमेजिंग मार्केट विथ ब्यूटीफुल होम डेकोर. बट जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, काफी क्राउडेड है. पूरा वियना ये तो मार्केट है, यहाँ क्राउडेड होना तो बनता ही है. आफ्टर क्रॉसिंग द फ्ली मार्केट ये आ गए हैं नाश मार्केट, जो कि एक परमानेंट मार्केट है. यहाँ फूड स्टॉल्स, चीज, ड्राई फ्रूट्स, जेलेटोस, क्रॉकरी एंड वॉट नॉट सब कुछ अवेलेबल है. देखने में इतना कलरफुल है ये मार्केट. हम ये फलाफल पीटा सैंडविच ट्राई किए और ये बहुत ही टेस्टी था. इसके साथ मैंगो लस्सी भी. और ये देखिए कितने कलरफुल और ब्यूटीफुल क्रॉकरीज. मन तो कर रहा था कि बहुत कुछ ले आऊं, बट लगेज का प्रॉब्लम, ऊपर से टूट ना जाए उसका डर. स्टिल मैनेज टू कैरी 2 मीडियम साइज बाउल्स विच आई जस्ट लव्ड. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. ये देखिए यहाँ पे फ्रूट विनेगर बनता है. सच ए डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल मार्केट इट इज. घूमते घूमते काफ़ी टाइम निकल गया और बहुत मज़ा भी आया. और फाइनली हम पहुंच गए हैं लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस ट्रिप,
that is Kernborn Palace. Kernborn Palace, this is one of the most stunning palaces in all of Europe. ये पैलेस के कुछ एरियाज जो कि फ्री एंट्री है, जैसे कि पैलेस पार्क, वहाँ जाने के लिए फ्री एंट्री है, लेकिन पैलेस के अंदर जाने के लिए या फिर कुछ और स्पेशल गार्डन है पैलेस का, जैसे कि प्राइव गार्डन, ऑरेंजरी गार्डन, मेज गार्डन, ये सब जाने के लिए डिफरेंट टिकट्स है। देवाशीष ने ले लिया था वो टिकट जिसमें हर एक जगह का एंट्री है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, और घूमने के लिए एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ये। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like पैलेस का अंदर बहुत ही सुंदर है। to take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. पैलेस का अंदर तो ब्यूटीफुल है ही, लेकिन बाहर जितने सारे पार्क्स हैं पैलेस के, वो भी अमेजिंग हैं। यहाँ इवनिंग में म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं। एक्चुअली यहाँ हर कोई म्यूजिक लवर होता है, तो म्यूजिक कॉन्सर्ट्स और वाइन ये बहुत चलती है पूरा वियना में, और ये सिटी में हर एक एज ग्रुप के लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं अपने लाइफ को, जितना हमने नोटिस किया। ये देखिए कितना बड़ा सा ऑरेंज, ये है ऑरेंजरी गार्डन। यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज के ऑरेंज के प्लांट्स बोलो या ट्रीज, वो सब है। We wanna chase the night. यूरोप के किसी भी सिटी में घूमने जाओ तो कंफर्टेबल शू इज द मस्ट, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, और उसी में ही मजा है चल चल के घूमने में। यहाँ पे ये है मेज गार्डन, बहुत ही सुंदर है, और भूल भुलैया जैसे घूमते रहो इसके अंदर। घूमते घूमते हो गया है टाइम खत्म, और वापस हम अपना लगेज कलेक्ट करके पहुंच गए एयरपोर्ट। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले एयरपोर्ट में ही कर लिए यमी डिनर। पूरा ट्रिप चाहे क्रोएशिया हो या ऑस्ट्रिया, हमें खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्पेशली वेज खाना तो आराम से मिल गया। हमारा ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा और ख़त्म भी हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। If you like this video, then please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye and thank you for watching.